नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है और स्वागत योगी आदित्यनाथ जी आपका बहुत बहुत इंडिया टीवी पर और धन्यवाद आपने हमारे लिए समय निकाला, विशेषकर इसलिए क्योंकि ये हम जानते हैं आपके लिए कितना व्यस्त समय है। 4-5 दिन के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट लखनऊ में होने जा रही है, जिसमें देश दुनिया के कई इन्वेस्टर्स आएंगे उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए और उसके बाद G20 के आपके कार्यक्रम लगे हुए हैं। और मुझे बताया गया कि इस बीच में आपको त्रिपुरा भी जाना है पार्टी के प्रचार के लिए, तो इस सब के बीच में आपने लिए हमारे लिए वक्त निकाला। योगी जी, लोग हमेशा पूछते थे कि उत्तर प्रदेश में आप जब जीत करके आए, ये रिकॉर्ड बना भारत के अंदर, आजादी के बाद पहली बार 5 साल सरकार चलाकर कोई मुख्यमंत्री दोबारा वैसा ही लगभग मैंडेट लेकर के आए, लेकिन आप 1 वर्ष तक व्यस्त रहे अपने कामकाज में। तो लोग पूछते थे कि भाई योगी जी से कब बात होगी, कब उनसे आप लोग कभी सवाल पूछेंगे, तो आज हमें वो मौका मिला है। पीछे की बातें बाद में, पहले अभी जो आप आगे करने जा रहे हैं, यूपी को लेकर के लोगों के मन में एक सेट माइंड था कि यूपी बदल नहीं सकता। यूपी का मतलब घर में अंधेरा, शहर में दंगा। यूपी का मतलब बेरोजगारी, यूपी का मतलब सड़क पर गड्ढा, यूपी का मतलब पलायन। ये एक इमेज थी यूपी की। हमने इसको धीरे 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 पिछले 6 साल में बदलते हुए देखा है। हो सकता है अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत हो, लेकिन इतने बड़े जहाज को मोड़ना ये आप कैसे कर रहे हैं और किस रफ्तार से कैसे कर रहे हैं? नमस्ते। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं इंडिया टीवी को कि आज उत्तर प्रदेश शासन की बात को, यद्यपि अलग अलग समय में किसी न किसी रूप में उत्तर प्रदेश इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से प्रदेश और देश की जनता के सामने आता है, लेकिन आज इस विशेष वार्ता के माध्यम से भी हम उसको प्रस्तुत करेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन दिखा है और उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन चेंज हुआ है, वास्तव में इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने अपनी परंपरागत छवि से उभर करके विकास को फोकस करते हुए आज एक नई शुरुआत की है। और आज हर व्यक्ति इस बारे में मानता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्षों के अंदर देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5-6 वर्षों के अंदर जो परिवर्तन दिखे हैं, यह हर व्यक्ति इसके प्रति आश्चर्यचकित भी है, कौतूहल की नजरों से देख भी रहा है और उसे एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने का कार्य उत्तर प्रदेश की टीम कर रही है और इसमें डबल इंजन सरकार का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश ने लिया है। देखिए, अभी आप जब इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं, एक कार्यक्रम आपने पहले भी किया था, कोई भी व्यक्ति बाहर से आएगा, वो अपना पैसा आपके प्रदेश में लगा रहा है, उससे कुछ 2-4 चीजें बुनियादी हैं। मैं तो नहीं दावा करता कि मैं बहुत इकोनॉमिक्स या फाइनेंस जानता हूं, लेकिन फिर भी उसको सुरक्षा चाहिए। वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी ढांचे, वो जो इमारत खड़ी करेगा उसकी सुरक्षा चाहिए, उसको बिजली चाहिए, उसको कनेक्टिविटी के लिए सड़क चाहिए, उसको भ्रष्टाचार मुक्त माहौल चाहिए कि वो जो काम करना चाहता है उसके वो सरकारी बाबू उसका वो काम करे। तो ये एक डायमेंशन का काम नहीं है, इसमें कई सतहों पर काम करने की जरूरत थी। देखिए, उस प्रकार का माहौल 2014 के बाद पूरे देश के अंदर बनाया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर पहले दिन से प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने के बाद मोदी जी ने देश को जो एक दिशा देनी प्रारंभ की अपने यशस्वी नेतृत्व में, आज उसके सार्थक परिणाम हर ओर देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने उसको अक्षरशः फॉलो किया है। 2017 के पहले राज्य सरकार की रुचि कम थी या नहीं थी तो उत्तर प्रदेश पिछड़ा था, अपनी उस परंपरागत छवि से उभर नहीं पाया।
17 के बाद अक्सरशः हमने भारत सरकार को फॉलो किया और आज उसका परिणाम भी हमें मिल रहा है और हम उसको भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं। 17 में जब हम लोग जनता जनार्दन के पास गए थे तो उस समय उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और पहली बार इतने बड़ी थंबिंग मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार प्रदेश के अंदर बनी। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था और उसमें इस बात को कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे और लगातार सरकार उस पर कार्य की है। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। प्रदेश के अंदर जो रिफॉर्म होने थे इसमें व्यापक पैमाने पर भारत सरकार के साथ मिलकर के, नीति आयोग के साथ मिलकर के हम लोगों ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, 15-16 में यूपी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पे था, आज वह नंबर 2 पर है। काफी रिफॉर्म किए गए और रिफॉर्म करने के परिणाम आज हमारे सामने हैं। प्रदेश के अंदर एक लैंड बैंक बनाया गया, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स गठित करके सरकारी लैंड पर जहां जहां सत्ता के संरक्षण में कब्जे हुए थे उन्हें कब्जों से मुक्त करके आज हमारे पास पिछले 6 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 64,000 एकड़ लैंड को भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया। इसमें हम लोगों ने निवेश भी करवाया है, बहुत सारी जगह गरीबों को आवंटन भी किया है, बहुत सारी जगह हमने बहुत सारी सरकारी संस्थाओं को उसके ऊपर खड़ा किया है और बाकी हमारी जो सिक यूनिट थी, अन्य कुछ लैंड्स हमारे पास जो राजस्व विभाग के पास थी, इन सबको लेकर के और औद्योगिक विकास के पास लैंड थी, इन सबको लेकर के एक लैंड बैंक हमारे पास मौजूद है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने अपने यहां औद्योगिक निवेश के बेहतरीन वातावरण को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का कार्य किया। आज देश का जो सबसे बड़ा सिंगल विंडो सिस्टम निवेश मित्र पोर्टल के रूप में उत्तर प्रदेश के पास है। कोई भी निवेशक जो यूपी के किसी पॉलिसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है वो एक बार आवेदन करें। 350 से अधिक सेवाएं उसको अकेले सिंगल विंडो सिस्टम के साथ निवेश मित्र पोर्टल से मिल जाएगा। एमओयू हमारे साथ हुआ, अब उसे प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारना है। इसके लिए निवेश सारथी एक दूसरा पोर्टल उनका इंतजार कर रहा है। एक एक कार्य की मॉनिटरिंग होती है। निवेश सफलतापूर्वक हो गया, इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम काम करता है। इस निवेशक को शासन के द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत जो निवेश मिलना है, जो इंसेंटिव मिलने हैं, वह इसके माध्यम से मिलेगा। तो मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत कम है। ये चीजें यूपी ने की। तो यूपी इस मामले में बहुत समृद्ध रहा है पहले से भी। जैसे खास तौर पर हमने अपने पोटेंशियल को समझा नहीं। खास तौर पर जब हम बात करते हैं यूपी के बारे में तो किसी भी औद्योगिक निवेश के लिए जो महत्वपूर्ण बात है, लॉ एंड ऑर्डर उसका एक महत्वपूर्ण कारक है। लैंड बैंक आवश्यक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एमएसएमई का बेस। उत्तर प्रदेश के पास एमएसएमई परंपरागत उद्यम के रूप में था, लेकिन वह हताश और निराश की स्थिति में था। पिछली सरकारों की लापरवाही के कारण वह दम तोड़ रहा था। हम लोगों ने उसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में यहां पे प्रोत्साहित किया। कल वित्त मंत्री ने बजट में उस स्कीम का नाम लिया। हाँ, तो उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 2018 में अपनी स्कीम को लागू किया। इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को दोगुने से अधिक किया। आज हम 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक का
अपने प्रदेश का जो एमएसएमई यानी ओडीओपी के जो प्रोडक्ट हैं इसको हम यहां से एक्सपोर्ट करते हैं। ये उत्तर प्रदेश की ताकत थी, इसको किसी ने पहचाना नहीं, प्रधानमंत्री जी ने इसको पहचाना, इसके लिए प्रोत्साहित किया, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में इसको आगे बढ़ाया, आज उत्तर प्रदेश की एक ताकत बना। दूसरा, उत्तर प्रदेश ने कनेक्टिविटी के लिए, आपने देखा होगा पहले ज्यादातर निवेश नोएडा और गाजियाबाद में होते थे। नंबर 1 पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जी बिल्कुल, नंबर 2 पे गाजियाबाद होता था। बहुत हो गया तो उसके अगल बगल के कुछ जनपदों तक सीमित हो जाता था। आज वहां पे तो निवेश हो ही रहा है। पहला इन्वेस्टर समिट होगा जब उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में निवेश होने जा रहा है एक साथ। और इसका कारण है, एक, पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्य किया, जब राज्य सरकार उसके साथ जुड़ गई तो डबल इंजन की सरकार ने अब मीटर गेज से नहीं, बुलेट ट्रेन की स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया। आज परिणाम क्या है? आज जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्र माने जाते थे, आज ये दोनों पिछले 6 वर्ष के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों के समकक्ष आने के लिए तैयार दिख रहे हैं। ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस वहां पे हुई। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए, पूरे बुंदेलखंड को कनेक्ट करने के लिए उसको राष्ट्र को समर्पित विगत वर्ष कर चुके हैं। ये दो, एक 21 में, एक 22 में 2 एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे वर्तमान में मेरठ से प्रयागराज तक बन रही है, जो वेस्टर्न यूपी को सेंट्रल और ईस्ट यूपी के साथ जोड़ेगी जी। और फिर प्रयागराज से वाराणसी को जोड़ने के लिए और प्रयागराज से चित्रकूट को जोड़ने के लिए पहले से ही हाईवे वहां पे तैयार है। ये बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। एयर कनेक्टिविटी, 17 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी के। प्रधानमंत्री जी की उड़ान योजना का सर्वाधिक लाभ यूपी ने लिया। आज हमारे पास 9 एयरपोर्ट हमारी क्रियाशील हैं। 10 एयरपोर्ट पर हम बहुत शीघ्र एयर कनेक्टिविटी देने जा रहे हैं। और कल यूनियन बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50 नए एयरपोर्ट या हेलीपोर्ट के लिए जो प्रावधान किया गया, उसमें 5 नए के प्रस्ताव भी हम भारत सरकार को भेज रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन हुई है। जो बिजली पहले 4 जनपदों थी, आज 75 जनपदों में बराबर मिल रही है। हमने उद्योग को ओपन एक्सेस की भी सुविधा दी, एक विकल्प दिया है कि अगर उन्हें लगता है कि राज्य सरकार की बिजली में उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो कहीं से भी जहां उनको अच्छी बिजली लगती है वहां से खरीद सकता है। हम उसको ये सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। या फिर नेट बिलिंग की सुविधा, सोलर पैनल लगा करके वह अपनी रिन्यूएबल एनर्जी भी अपने यहां वहां पे भी उसको पैदा कर सकता है। तो इन सभी की सुविधाएं यहां पर हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आज ये सभी चीजें जिस तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं, हर निवेशक को विश्वास हुआ है। आज उस विश्वास का परिणाम हम सबके सामने। मैं उसका एक उदाहरण दे सकता हूं दर्शकों को कि यूपी में इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो माहौल है, आप तो सीएम हैं, आपके सामने कोई निवेशक आएगा तो वो तो अच्छी बात ही करेगा, लेकिन जो छपा उन कई, लखनऊ में आपने इन्वेस्टर मीट किया था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले, उसमें जो कुछ बातें जो कही गई यूपी को लेकर के, जैसे एक निवेशक ने कहा कि व्यापार के लिए यूपी जैसा माहौल कहीं और नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में यूपी बेस्ट है। हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके गोरखपुर में प्लांट के लिए जमीन मांगी थी, 10-11 दिन के अंदर जमीन का अनुबंध हो गया। एक दूसरे उद्योगपति लिख रहे हैं कि यूपी सरकार की इंडस्ट्री पॉलिसी पहले से काफी बेहतर हुई है, हमें अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलता है, हर समस्या का तत्काल समाधान होता है। तीसरा, ये शायद थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है कि यूपी में स्किल डेवलपमेंट की बहुत संभावनाएं हैं। पिछली सरकारें पैसे लेती थीं, वहीं योगी सरकार में उद्यमियों को सरकार इंसेंटिव के रूप में पैसा दे रही है। मतलब पहले तो हमको देना पड़ता था, हम निवेश भी कर रहे हैं, उसके अलावा हमको कुछ जो है शायद
हमसे डिमांड किया जाता था करप्शन, लेकिन अब हमको उल्टा इंसेंटिव मिलता है, जो भी आप बात कह रहे हैं।